prettier than Preeti. Oh God. Sonu. Actually, इस फिल्म का म्यूजिक मैं इसको पहले बताता हूँ, पहले बैकग्राउंड बताता हूँ. मैं और विक्रम भाई ऑलरेडी एक साथ मिलके काम हमने एक एल्बम में शुरू कर दिया था. और गिरीश जी को मैं कई सालों से जानता हूँ, लेकिन हमारी जो नज़दीकियाँ हैं वो अचानक एक पार्टी में हम मिले थे और वहाँ हमारी बातचीत हुई. एंड ही इन्फॉर्म मी दैट ये फिल्म बना रहे हैं और चलो बैठते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं ऐसा. तो वी जस्ट सैट एंड आई हर्ड द स्टोरी एंड आई लव द ही हैड स्टार्टेड शूटिंग बाय देन. तो बातों बातों में मैंने बोला कि विक्रम घोष जी के साथ में हम कुछ काम कर रहा हूँ. ही सेड विक्रम घोष को तो मैं आई एम हिज फैन, आई लिसन टू हिज म्यूजिक यार, लेट्स डू समथिंग टुगेदर. सो इसी मतलब वेरी वेरी इजीली कन्वीनियंटली ये सब हो गया कि मैं और विक्रम भाई एक साथ जुड़ के इनकी फिल्म के लिए म्यूजिक पे बैठे. अब क्या है कि द वन गुड थिंग अबाउट हिम इज ही डज हिज होमवर्क अबाउट इवन म्यूजिक वेरी मेटिकुलसली. तो रेफरेंसेस वगैरह जो उनके थे, तो उसमें एक रेफरेंस था जिसमें देयर वाज अ सॉन्ग which had kind of an English thing in the beginning. और हम जब सुन रहे थे तो उसी समय हमने इसका पूरा गाना सोच लिया था कि this is how it's partially it's going to be Indian rag classical and partially it's going to be hardcore like proper English. तो हमने उसी समय सोच के इस पे काम किया. and the way we made this song was a very very memorable process because I still remember in my studio I was programming and we both were coming in and going out and coming in and going out. And we programmed the song. It was one of the most memorable nights of our life because that's the first time we actually, without the help of any other programmer, worked on a song. And when he heard it, he was so. That's how the song came about. I love. And Suzanne. So ये पहला सुजान वाला बजा रहे हैं हम लोग. नहीं, उसमें दोनों ही हैं. अच्छा, दोनों हैं. हमने अलग-अलग करके. अलग-अलग बजा. अच्छा, चलो ठीक है, मुबारक हो. Sir, understand show flow. All right. All right. Suzanne's version. All three of them. Perfect. तालियां अन्ना के लिए. Thank you for coming here. For our wishes. Of course, the co-producer, a man who's obviously done so much. First, and he still continues to do the things he's doing. He says, sister, sister, and I know a lot of you. अन्ना मेरा divorce करवाने आए हो क्या यहाँ पे? Raju sir, can I have you? आप कहेंगे इसके बाद आइस क्यूब्स, विस्की. राजू जी तो पार्टी के बाद अन्ना में हम लोग सब. अन्ना you're a teetotaler ना? You become a teetotaler suddenly for tonight. क्या बोल रहे हो अन्ना? So this you've seen the music. It's phenomenal. You're here and Rajkumar Hirani only supports quality stuff. We all know that. Sir, the emotional bond. Who do you share the most with, and why this beautiful gesture of coming here and supporting the music? First of all, let me say what I just heard is a very unusual track. It's such a fantastic track, Vikram and Sonu. And everybody, all the lovely sounds coming from that flute. It's so different from what we hear every day. So I was pretty mesmerized. And Sonu ने कहा कि मैं सरप्राइज हो गया हूँगा शायद ये सोच के कि ये कितना अलग है जुबी डूबी से और जानिब से. मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता है सोनू क्या कर सकते हैं. मैं दो छोटे किस्से बताऊंगा आप लोगों को. वन इज व्हेन आई वाज मेकिंग माय फर्स्ट फिल्म मुन्ना भाई MBBS और उसकी एडिटिंग चल रही थी. तो एडिटिंग में अक्सर हम स्टॉक म्यूजिक लगाते हैं. जब एडिट कर रहे होते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक होने से पहले कुछ स्टॉक म्यूजिक लगाते हैं. वो रेफरेंस म्यूजिक होता है ताकि एक पता लग जाए मूड कैसा लग रहा है. तो एक असिस्टेंट एडिटर का काम ये होता है कि बहुत सारा स्टॉक म्यूजिक कई फिल्मों से कई सीडीज से डाउनलोड करके रख दे और उसमें से कुछ सिलेक्ट करके लगाते रहे. तो जब मैं एडिट कर रहा था तो मुझे कुछ ट्रैक्स मिले, रिदम के कुछ ट्रैक्स, और मैं वो लगाता गया. हर सीन में यानी 80% फिल्म में वही ट्रैक लगे. फिर मैंने एक दिन असिस्टेंट से कहा कि ये तुमने कहाँ से ये ट्रैक्स लाई, ये कहाँ से ये ट्रैक्स, कौन से बड़े खूबसूरत से ट्रैक्स हैं यार. तो उसने कहा ये एक रिदम स्केप नाम का एक सीडी है, उसमें से निकालें. तो मैंने कहा किसने किया है. तो फिर उसने मुझे वो सीडी लाके दिया. देन आई सॉ इट वाज विक्रम. I called Vikram. I didn't even know Vikram. Vikram was in UK and he didn't know me. That was my first film. We didn't know each other. We communicated on the mails and we wanted to work together, but unfortunately we couldn't for distance, many reasons. But that's how I came to know Vikram first. उसके बाद अब सोनू के बारे में मैं क्या कहूँ. सोनू के साथ बहुत काम किया है, बहुत रातें गुजारी है. Don't misread me.
डोंट मिस इट में रात को गाते हैं। ये गाना गा रहे थे अभी, जो एक जाने नहीं देंगे तुझे, मेरा फेवरेट गाना है। और हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे इसे, और शांतनु ने धुन बनाई, और शांतनु कल का ये बहुत डिफिकल्ट गाना है गाने के लिए। ये बहुत, इसे गाने में वक्त लगेगा, सोनू को भी वक्त लगेगा, जो अक्सर जल्दी गा लेते हैं। काफ़ी पीक से ऊपर जाना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है। तो हमने रात को 8-9 बजे की रिकॉर्डिंग रखी। हमने कहा चलो ये रात को 1-2 बजे तक चलेगा। सोनू केम, सोनू ने गाना सुना, फिर उन्होंने कहा मुझे एक बार रिहर्स करने दो। ही वेंट इनसाइड द डबिंग रूम। ये इनका एक रिचुअल होता है, थोड़ा सा वो पलटते हैं, कुछ सडनली वो कुछ डिप्स मारने लगते हैं, कुछ एक्सरसाइज करने लगते हैं, कुछ शोल्डर हिलाते हैं, फिर थोड़ा आंख बंद करके मेडिटेटिव मूड में चले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा बत्ती बुझा दो, मुझे लाइट्स नहीं चाहिए। इन्होंने बत्ती बुझा दी और उन्होंने गाना शुरू किया। तो हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया। एंड दैट सॉन्ग, विच इज आई थिंक सच अ डिफिकल्ट सॉन्ग, एक्चुअली गॉट रिकॉर्डेड इन द एक्चुअल टाइम। वो गाने का जो 4 या 5 मिनट का लेंथ होगा, उतने में वो एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड हो गया। मगर उसके बाद हम लोग घर गए नहीं, रोने लगे। एक्चुअली जैसे अभी कह रहे थे गाना सुन के, वी वर इन टीयर्स। फिर हम लोग बाहर आए और सुबह तक बैठे रहे और इनसे गाने सुनते रहे, मोहम्मद रफी के, अलग अलग फिल्मों के। मैं जो कह रहा हूं, कई रातें बिताई, ऐसे बिताई इनके साथ रातें, और कुछ नहीं। और इनके साथ एक रिचुअल हो गया। जब भी अभी भी कुछ गाने किए, पीके में भी इन्होंने कुछ और गाने किए। इस बार हमने कहा कि बाहर हॉल में बैठने की बजाय आप माइक पे करिए, ताकि हम उसको रिकॉर्ड कर लें। वो सीडी मेरे गाड़ी में अभी भी है, गाइड के कुछ गाने हैं जो अब तक सुनता रहता हूं। सो आई थिंक वी हैव एक्चुअली द मोस्ट talented people in their respective fields in music, Bikram and Sonu. तो मुझे जब पता लगा कि ये आज, और मैं इनसे अक्सर एक्चुअली, मैंने शायद कहा नहीं, पर मैं मन में सोचता था कि ये लोग खुद कंपोज क्यों नहीं करते। इनका टैलेंट इतना वेरिड है, ये गाने को एक अलग लेवल पे ले जाते हैं, ये अपने रिदम से किसी एक लेवल पे ले जाते हैं। तो मैं हमेशा सोचता था ये कंपोज क्यों नहीं करते। और मुझे अब पता लगा कि दोनों ने इस एल्बम को कंपोज किया और मिलके किया है। सो आई डिडंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर and being the first one to take that CD, listen to it on the way back. पर अब सारे गाने सुन लिए, Zalama is so fantastic. And I wouldn't like to forget Girish. Girish is, I've known Girish for a very long time. जब ये एक्टिंग करते थे, हम लोग कई बार बैठ के, मेरी फिल्म नहीं बनी थी, ये एक्टिंग करते थे, इन्होंने फिल्म मेकिंग शुरू नहीं की थी, और हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाया करते थे, कुछ टेलीविजन के लिए करेंगे। कई हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, वो बने नहीं। But I'm so glad today we are standing here and Girish's first film is here. Really looking forward to it. मैंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर is looking fantastic and I'm eagerly waiting to see this film soon. So Thank congratulations to everybody. Thank you so much. Thank you so much. Honestly, but Raj, कम बोलेगा, ये तो उल्टा हो गया है। Your charm isn't working, is it? Is working better? Okay, so you're the quiet one and he does the talking. Okay. Yes sir, बोलिए। Anna, जी। Jal, Bikram.